विल सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी था। वह सीजर को सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के एक सदस्य की तरह पालने लगता है। लेकिन बहुत जल्द उसे एहसास होता है कि सीजर कोई सामान्य चिंपैंजी नहीं है। उसकी मां ने जिस ALZ 112 नामक दवा को ग्रहण किया था, उसके प्रभाव सीजर को भी मिले थे। इस दवा का उद्देश्य मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाना था, और यह प्रभाव सीजर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सीजर असाधारण रूप से तेज दिमाग वाला था। वह केवल बुनियादी गतिविधियां ही नहीं, बल्कि सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज भी बेहद आसानी से सीखने लगा। उसकी बौद्धिक क्षमताएं एक साधारण चिंपैंजी से कहीं अधिक थीं। वह चीजों को समझने, विश्लेषण करने और संप्रेषण करने में इंसानों के करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा विल अपने पिता चार्ल्स जॉन लिथगो पर भी एलजेड 112 का प्रयोग करता है। चार्ल्स अल्जाइमर नामक एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित थे, जो धीरे धीरे उनकी याददाश्त और मानसिक क्षमता को नष्ट कर रही थी। शुरुआत में यह दवा चार्ल्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। उनकी याददाश्त और दिमागी क्षमता में जबरदस्त सुधार होता है। वह फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि ALZ 112 का प्रभाव स्थायी नहीं है। धीरे धीरे चार्ल्स की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि यह दवा उतनी प्रभावी नहीं थी जितना शुरू में सोचा गया था। इस प्रकार सीजर का जन्म और शुरुआती जीवन केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं थी, बल्कि यह विज्ञान और नैतिकता के टकराव की शुरुआत भी थी। सीजर के अंदर इंसानी जैसी बुद्धिमत्ता विकसित हो रही थी, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या वह केवल एक जानवर है या फिर कुछ और। वहीं विल का अपने पिता के इलाज के लिए किया गया प्रयोग यह दर्शाता है कि विज्ञान के चमत्कार अनिश्चितताओं से भरे होते हैं, और हर खोज के साथ नई चुनौतियां आती हैं।